पर ये जो चमचागिरी का जो सिस्टम है वो हम नहीं कर सकते। तो हमको पांड्यान के थ्रू जाके पांड्यान को प्लीज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होके गए थे। हमारा 2-3 बार प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल होके टेंट वेंट लगे सब रेडी हो गया था, सीएम को आने नहीं दिए। और उस टाइम भी सीएम हमको पर्सनली प्रॉमिस किए थे, वेराज पांड्यान पूरा उसको बंद करा दिया, क्योंकि पिनाकी मिश्रा और अरुण साव को बोल के कि नहीं जा पाएंगे सीएम। नयागढ़ हर चीज़ इलीगली हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। जैसे आप जानते हैं परी का इशू, छवि वर्धन का इशू, गुंडागर्दी के लिए उनको हर टर्म में लाइसेंस मिल रहा है। और उनका रिकॉर्ड आप देखेंगे वो किस किस चीज़ में है। चिट फंड आप देखिए, उनका नाम हर चीज़ में है। चिट फंड रे भी अरुण साहू अछंती। ऑब्वियसली उनको समन भी हुआ है सीबीआई का, ये तो अभी हाल का भी न्यूज़ है। तो हर चीज़ में तो नयागढ़ को बैकवर्ड करके रखे हुए हैं। नयागढ़ का डेवलपमेंट कहाँ है? एक लाइसेंस मिल रहा है उनको गुंडागर्दी दिन दहाड़े ओपनली करने के लिए। अरुण साहू लाइसेंस किए दी अरुण साहू को ऑब्वियसली बीजेडी का टिकट मिल रहा है, तो थर्ड फ्लोर से ही उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल रहा है। इसको तो हम यही बोल सकते हैं। जितेबाला आपण बीजेडी रो एमपी थिले सेतेबाला मुख्यमंत्री को आपण सीधा सड़क भेटुथिले ना भेटी पारु नथिले? हमको जब लोग का ग्रीवेंसेस लेके जाना पड़ता था नवीन पटनायक जी के पास में, तो पांड्यान के थ्रू जाना पड़ता था। ये एक था कि अपना वॉइस, आप अपना ओपिनियन एज एमपी, अगर लोग हमको चूज़ करके भेजे हैं और अगर हम बहुत सारे कंधमाल के लोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनका प्रॉब्लम जो है जहाँ वहाँ पे डेवलपमेंट का इश्यूज़ हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, हमको डायरेक्टली सीएम से बात करने से पहले पांड्यान के थ्रू जाने का एक ये होता था। तो ये एक अगर डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस में हमको फील ये नहीं हो रहा था। और हम ग्रास रूट लेवल में काम किए हैं, ये अपना पार्टी के लिए पूरा मेहनत किए हैं और पूरा पार्टी को भी राइज किए हैं। कंधमाल में जो कांग्रेस बेल्ट था, हमारे जाने के बाद में बीजेडी का बहुत अच्छा हुआ था। कौन असुविधा है आपण काहे कि बीजेडी छाड़ देले सेते बेले? वहाँ पे ट्रू सेंस में एक लीडर का जो ड्यू लीडर को लीडरशिप का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो पार्टी को वो समझ में नहीं आता। हम आते हैं एक अलग बैकग्राउंड से, हम हैं रॉयल फैमिली से, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं और हम अपना काम भी करके दिखाए थे। पर ये जो चमचागिरी का जो सिस्टम है वो हम नहीं कर सकते। चमचागिरी केबेठू तैयारी हैला मुख्यमंत्री को पाखे? ये देखिए कि हमारा जो भी था मुख्यमंत्री के पास में अगर हमको जाके अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, कुछ भी बोलना पड़ता था, तो हमको पांड्यान के थ्रू जाके पांड्यान को प्लीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होके गए थे और हम बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में एज एमपी चुने गए थे बाय इलेक्शन में। तो ट्रू सेंस में अगर आप देखेंगे तो लोग के अगर प्रॉब्लम को, समस्या को हम अपना लीडर को जाके नहीं बोल पा रहे और सप्रेस किया जा रहा है, आपको प्लीज़ करके कि चलो इनको पहले प्लीज़ करो बात। उनके पास में सीएम के पास जब जाते थे, उनके पास में बात करने के लिए समय होता था, पांड्यान को अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रॉब्लम होता था एज एमपी। और उनका रूम में भी घुसो 1 सेकंड में ओके 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 मैडम, वो उनका उतना ही था। तो कैसे हम 1 मिनट में कुछ बोल पाए या कुछ प्रॉब्लम, तो जो भी था सब डिसाइडेड था, वन साइडेड था। तो डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस में हमको जो लोग का सेवा करने के लिए, हम राजनीति में आए हैं लोग का सेवा करने के लिए। मैडम केबेठू आपण फील कले जे बीजेडी रे डेमोक्रेसी नाही बा बीजेडी रे गणतंत्र नाही बोली केबे माने ए प्रकार गोटे अनुभव आपनकर आसिला? हमारा लेट हस्बैंड का नयागढ़ लोग का एक इच्छा था, इवन कंधमाल का हमारा सपोर्टर्स का एक इच्छा था कि स्टैचू को अनवेल किया जाए करके। तो वो करने के लिए हम सीएम से टाइम लिए थे। सीएम हमको प्रॉमिस किए थे वो आके अनवेल कर देंगे। तो जब सब चीज़ रेडी हो गया था, सब था, तो यहाँ के जो लोकल विधायक है उनको एक कॉम्प्लेक्स था कुमार साहब का, लोकल विधायक अरुण साहू जो है यहाँ पे 20 साल से राज कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स था हमारे लेट हस्बैंड स्वर्गत कुमार साहब के ऊपर। तो उनका स्टैचू उनको अनवेल करना नहीं चाहिए था। तो इसमें वो हमारे प्रॉमिस करके 2 बार 3 बार प्रॉमिस करके इंसल्ट करके वो नहीं हुआ था। तो ये एक रीज़न था कि अगर हम राजनीति में आए हैं हमारे लेट हस्बैंड का अधूरा स्वप्न को पूरा करने, और वो आप लोग
वो भी एमपी थे बीजेडी से ही, तो उनका ही आपको सम्मान नहीं है और आप डाइम देके आप एक विधायक बोल दिया करके आप उसको इंसल्ट करके बंद कर दे रहे हो विदाउट एनी रीज़न। हमारा 2-3 बार प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल होके टेंट वेंट लगे सब रेडी हो गया था, सीएम को आने नहीं दिए और उस टाइम भी सीएम हमको पर्सनली प्रॉमिस किए थे, वेराज पांड्यान पूरा उसको बंद करा दिया क्योंकि पिनाकी मिश्रा और अरुण साहू को बोल के कि नहीं जा पाएंगे सीएम। तो यही कथाटा आपको बहुत कष्ट लगी जितेबाला राजा साहेब गोटे माने स्टैच्यू को उद्घाटन करने लोकार्पण करने मुख्यमंत्री गले ना किए मना कले जे सेठिक न जावाई बोली आप जानले? सीएम कभी भी हमको नो कभी नहीं बोले थे। लेटर स्टेज में सीएम को मिलने नहीं, हमको नहीं मिलने दिए, उनके पास जाने नहीं दिए, हमको बात करने नहीं दिए, तो ब्लॉक कर दिए। किए आपन को बंद करले मुख्यमंत्री को पाखु जीवा पई कथावार्ता पई किए रोकुथले आपन को? उस टाइम में सीएम का जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पांड्यान जी, वही वो हमको मिलने नहीं दिए। नमस्कार दर्शक बंधु, आम अनकट इंटरव्यू रे आज देखा नयागढ़ भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रार्थी तथा पूर्वतन सांसद प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह सहित। मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह, नयागढ़ रे गत 25 वर्ष भितर किभली भाव में विकास होईची? नयागढ़ रे किछि डेवलपमेंट नाही। आपण माने देखुछंती जानुछंती नयागढ़ रे सिचुएशन बहुत खराब अच्छी। लोक चाहूछंती परिवर्तन, लोक चाहूछंती डेवलपमेंट। नयागढ़ रे किछि नाही। जो ट्रांसफॉर्मेशन कथा कह जाउची जे पूरा ओडिशा को ट्रांसफॉर्मेशन करा जाइची, रूपांतरित करा जाइची, एजुकेशन हो हेल्थ हो, तो नयागढ़ रे सिचुएशन किछि बदलिची आपन को लागुची? नयागढ़ रे लोकन को बेसिक नेसेसिटीज मिलू नाही। पक्का घर, वाटर प्रॉब्लम, गमनागमन प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यूज, हॉस्पिटल इश्यूज, नो इरिगेशन, सबो डेवलपमेंट लैक करूची। नयागढ़ रे हर चीज़ इलीगली हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। जैसे आप जानते हैं परी का इशू, छवि वर्धन का इशू, आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा है कि लोग को दिन दहाड़े किडनैप हो गए हैं। अभी हाल का इशू हम बोलते हैं, नाटू गांव में हमारा प्रोग्राम था, वहाँ पे बीजेडी का गुंडा लोग जाके दिन दहाड़े ओपन ब्लैंक फायर किया बंदूक को। हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता का घर घर में घुस के महिला लोग का सिर में बंदूक रख के, वेपन रख के उन लोग को थ्रेटन किया गया है, एक फूल का नाम लेंगे तो तुम लोग को काट देंगे। और प्रशासन का भी यहाँ पे लैक है कि प्रशासन का नेग्लिजेंस है। नयागढ़ में टोटली नेग्लिजेंस है। अगर पहले ऐसा सिचुएशन था, एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑपोजिशन का नाम में था ही नहीं। तो अभी हमारा राजनीति में जब प्रवेश हुआ है और ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी में आप देख सकते हैं, आज हमारा रैली हुआ था, ओवर 10,000 लोग आके अपना मन से आके हमको एनकरेज किए हैं और इतना सन में घूमे हैं। तो एक माहौल है। मोदी जी का जो गारंटी, मोदी जी का जो नाम ही काफ़ी है। अभी नयागढ़ में जो अच्छा माहौल, एक सिचुएशन है, ये सब है। ये 25 वर्ष रे जदि मो नयागढ़ को पचारे जे नयागढ़ केमती अच्छी है 25 वर्ष रे, नयागढ़ कोठी पहुंची 25 वर्ष रे? नयागढ़ जहाँ पे था ब्रिटिश राज में, वो वहीं का वहीं है, हमको जैसे लगता है। हमारे राज परिवार जो स्कूल्स कॉलेजेस खोले, जैसे यहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटी है, पोस्ट ऑफिस है, सब हमारे पुरखों का देन है। नयागढ़ में यहाँ का एक या है जो इरिगेशन फैसिलिटीज़, उसको भी इतना करप्शन, वहाँ पे लाखों का, करोड़ों का हर डिपार्टमेंट से फंड लाके यहाँ पे पूरा उसको करप्शन हब एक बना दिया है। नयागढ़ रे ये दुर्नीति बढ़िबा पछरे कहार भूमिका रही? एमएलए का एक ये है, दबदबा है यहाँ पे। कार्यकर्ता लोग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वो ये किए हैं, और जितने भी यहाँ पे गुंडागर्दी हो रहा है, जितना भी यहाँ पे मारपीट हो रहा है, जो भी करप्शन हो रहा है, ये सब प्रशासन का नेग्लिजेंस में और बीजेडी सरकार का एमएलए जिसको
सालों से नयागढ़ में गुंडागर्दी करने के लिए थर्ड फ्लोर से लाइसेंस मिल रहा है। कहा को लाइसेंस उससे चल रहा है। मिली थर्ड फ्लोर रू ऑब्वियसली यहाँ के विधायक अरुण साहू गुंडागर्दी के लिए उनको हर टर्म में लाइसेंस मिल रहा है, और उनका रिकॉर्ड आप देखेंगे वो किस किस चीज में है। चिट फंड आप देखिए, उनका नाम हर चीज में है। चिट फंड रे भी अरुण साहू अछंती। ऑब्वियसली उनको समन भी हुआ है सीबीआई का, ये तो अभी हाल का भी न्यूज़ है। तो हर चीज़ में तो नयागढ़ को बैकवर्ड करके रखे हुए हैं। नयागढ़ का डेवलपमेंट कहाँ है? किए सहायता दौचे अरुण साहू को आप भावुंट जो कि नयागढ़ में से गुंडागर्दी करें विभिन्न प्रसंग में प्रशासन ये सहायता दूसरी कहीं सी एत शक्तिशाली होती नयागढ़ में? शक्तिशाली टर्म हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। हम तो यही बोलते हैं कि एक लाइसेंस मिल रहा है उनको गुंडागर्दी दिन दहाड़े ओपनली करने के लिए। अरुण साहू लाइसेंस किए दे अरुण साहू को? ऑब्वियसली बीजेडी का टिकट मिल रहा है तो थर्ड फ्लोर से ही उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल रहा है, इसको तो हम यही बोल सकते हैं। तो इसलिए बार बार को उनको टिकट मिल रहा है लोग को टॉर्चर करने के लिए। यहाँ का लोग इतना भयभीत में था। इनिशियली जब हम यहाँ आए थे, घर से बाहर निकलने लोग डरते थे। हमारे पास लोग आते भी थे, छुप के आते थे रात के अंधेरे में, तो ऐसा था। फिर धीरे धीरे लोग आके ज्वाइन किए हैं हमको, और ज्वाइन करने के बाद में भी अगर सोशल मीडिया में अपलोड है उन लोग का फ़ोटो, उन लोग को मार्क करके जाके रात में किडनैप करके विधायक खुद उन लोग को रीजॉइन कराते थे बीजेडी में। तो ऐसे हरास लेडीज़ लोग को जाके दिन दहाड़े गाली गलौज बीजेडी के लोग जाके घर घर में घुस के। तो अगर ठीक है फिजिकली भी अब्यूज़ करना बहुत बड़ा क्राइम है, पर मेंटली हरास करना भी तो इक्वल क्राइम है, और ये नयागढ़ में ये चल रहा है। 2009 में हमारे लेट हस्बैंड हेमेंद्र चंद्र सिंह वो यहाँ राजनीति करने के लिए आए थे। उनका एक स्वप्न था कि एक स्वच्छ विकसित भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त नयागढ़ गढ़ीबा तांकर स्वप्न थिला, और तांकर अधूरा स्वप्न पूरा करीबा पाई मु पूरा चेष्टा करूची। उस टाइम में एक माहौल बन गया था कि नयागढ़ में चेंजेस आ सकता है, हो सकता है, लोग का एक विश था। पर उनका भी ऐसे मिस्टीरियसली उनका डेथ हुआ, वो एक क्वेश्चनेबल है। कौन आज पर्यंत आप जापर ना कारण खोजी पाई ना जे राजा साहेब मृत्यु केमती होता कौन कारण थिला बोली? देखिए ये एक उनका डेथ जो मिस्टीरियस डेथ है एक क्वेश्चनेबल है। अभी हाल में सोशल मीडिया में बीजेडी का ऑफिशियल पेज से हमको एक पेज खुला गया था। इनका एक स्लोगन है यहाँ के एमएलए का, आमा पाई बड़ा आमा नयागढ़। तो ये पेज से हमारा पिक्चर पुतना का पिक्चर में हमारा फेस लगा के उसमें दिन दहाड़े ओपनली चैलेंज किया कि इनका वध कर हमारा वध कर किया जाएगा बीजेडी के लोग। तो ये इशू हुआ था, हम लोग भी इस माने एथिरे आपण कहउचंती कि नयागढ़ विधायक समर्थन रही छि बोली अरुण साहू हमको उसमें एडमिन्स में सब जितने भी नयागढ़ जिले के विधायक का नाम था, एक्स चेयरमैन, चेयरमैन, सब लोगों का नाम था वो ग्रुप में, और ओवर टाइम डिलीट किया गया। फिर भी स्क्रीन कैप्चर किए जो 35 शेयर्स हुआ था। तो इसका भी चल रहा है अभी कि यहाँ पे नारी का सम्मान यही है कि हम तो यहाँ का लोग का सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे जो बैकग्राउंड है, लोग चाहते हैं, सालों से रॉयल फैमिली और हमारे नयागढ़ का जनता के बीच में एक रिलेशन रहा है, और इस टाइम जो इलेक्शन है ये इलेक्शन भी एक इमोशनल इलेक्शन की तरह हम देखते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, कुमार साहब का याद करके वो लोग का अभी इतने 10 साल के बाद में भी उन लोग रोते हमारे साथ आके कि इतना अटैचमेंट था एक। तो एथर मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी एठिकार विधायक जे रही अरुण साहू विरुद्ध में जो अभियोग गुड़िक रही से अभियोग गुड़िक लोकों पाखे पहुँचेबे बा लोकंकर पाखे ताकू एक प्रमुख प्रसंग करेंगे कि प्रत्युषा राजेश्वरी? डेफिनेटली लोग जानते हैं एग्जैक्टली नयागढ़ में क्या हो रहा है। उन लोग को वॉइस को दबाया जाता था, वॉइस को सप्रेस किया जा रहा था, और जो लोग थोड़ा सा वॉइस रेस करने का कोशिश कर रहे थे उनको भी थाना केस कचहरी में इतना उलझा दो कि वो लोग खुद इतना हरास होके उन लोग का वॉइस को दबाया जा रहा था। अभी कंटिन्यूसली चल रहा है हमारा लोग के ऊपर में अटैक करना, हमारा लोग को टॉर्चर करना कंटिन्यूसली चल रहा है। ये सब काम पछरे कहार हाथ अछि?
ऑब्वियसली विधायक अपना गुंडा लोग को भेज रहे हैं हरास करने के लिए। सरपंच जाके, बीजेडी का सरपंच खुद जाके घर घर में घुस के लोग को धमकाते हैं। बीजेडी सरपंच माने उनका ऑब्वियसली बैकिंग विधायक का है, इसलिए अरुण साहू का विधायक उनका रोल क्या है इसमें आप देखेंगे। देखिए जैसे परी का केस के लिए हम बोलते हैं, परी का केस में जो भी हुआ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, केस को दबाया गया। अगर और उसमें एक बार भी विधायक जाके ना एमपी ना एमएलए जाके परी का पेरेंट्स को मिले या क्यों? आपण भाबुचंद जे परी को न्याय मिलले कि ता परिवार को न्याय मिलले? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको न्याय नहीं मिला है। ये एक सेटअप करके जो केस को दबाया गया है। छवि वर्धन का केस में भी मर्डर का केस था और जो विटनेस था वो खुद जाके गवर्नर को लेटर लिख के गवर्नर को जाके वो अपना बोला था कि हम विटनेस है करके। पहले छवि वर्धन का डेथ हुआ, उसका थोड़ा दिन के बाद जो विटनेस था जो लिख के गवर्नर को लेटर दिया था, वो लेटर को सप्रेस कर तो किया गया। उस टाइम में प्यारी मोहन जी थे, वो सब ये कर दिए और जो आदमी जाके विटनेस बना था उसका भी मर्डर हो गया। एबे कहा प्रभाव रे और सब सब करूछथि? ऑब्वियसली इसमें उनका बैकअप है, टोटली बैकअप है बीजेडी का। उनका पूरा समर्थन है पांड्यान का, क्योंकि जब हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, नयागढ़ का बहुत सारा इश्यूज था उस टाइम में भी, इसका नोटोरियस नयागढ़ का लोग को टॉर्चर करना ये सब चल रहा था। एज बीजेडी का हम भी एमपी थे तो हम जाके सीएम को, पांड्यान को जाके बोलते थे नयागढ़ में ऐसे हो रहा है करके, तो वो टोटली नजरअंदाज किया जाता, तो टोटली इग्नोर किया जाता। आपण जेते थोर आगुरु कहिसंती अरुण साहू को बाबद रे मुख्यमंत्री को बा वीके पांड्यान को से किसी कार्रवाई करिसंती बा किसी कार्यानुष्ठान नैचंती? टोटली इग्नोर किया जाता कि मुख्यमंत्री भी सुनती नहीं, पांड्यान भी सुनती नहीं? टोटली इग्नोर। पर्सनली हम जाके बहुत सारा इश्यूज को, नयागढ़ में जो हमारा लोग का इश्यूज को हम बोले हैं और टोटली इग्नोर किया जाता था उस टाइम में भी। अभी भी चल रहा है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुंडागर्दी ओपनली हो रहा है। जैसे अभी हम एक इंसिडेंट देते हैं, ओड़गांव में एक लेडी आई थाना के बाहर में, पूरा दिन वो खड़ी थी, उनके साथ में कंप्लेन था कि हमारा रेप हुआ है। वहाँ का सरपंच के हस्बैंड जो खुद सरपंच थे, एक्स सरपंच, वो हमको रेप किया करके वो आई थी। पहले तो ग्रीवेंस नहीं लिया, पूरा दिन वो थाना अकेले खड़ी रही। जब हमको पता चला, हम एसपी को रिक्वेस्ट करके उनका एफआईआर किया गया। नो मेडिकल टेस्ट नेक्स्ट डे तक। फिर हम आईआईसी से मिलके बोले, आईआईसी विदाउट एनीथिंग वो अपना समर्थन वो जो था वो ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुका था। वो बोला कि प्रूफ नहीं है तो प्रूफ मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। आफ्टर 10 डेज हम लोग वेट किए, तब भी अरेस्टेड नहीं हुआ या उसके ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुआ। काहे हेलानी कार्यानुष्ठान बोली आपण भाबुचंती? ऑब्वियसली उनको प्रेशराइज था, आईआईसी को भी प्रेशराइज होता होगा। कोठू प्रेशर किए प्रेशर करूथला, कोठू तांको ऊपर प्रेशर पडुथला? जो सरपंच है, सरपंच का जो पीछे में उनका हाथ है वही किए होंगे, विधायक ही किए होंगे। फिर अरुण साहू को कथा फिर जब अरुण साहू, फिर हम लोग जब थाना घेराव किए हैं, थाना घेराव करने के बाद में भी ये इनको अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी तक वो पुलिस ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं था, वो औरत थी ही नहीं गांव में, सरपंच भी था ही नहीं वहाँ करके अपना बना के इसको ये हुआ। तो हर चीज़ में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि कहीं पे क्राइम हुआ तो क्राइम का पहले ही बिफोर इन्वेस्टिगेशन, परी के टाइम में भी हम जाके पर्सनली एसपी से, एडिशनल एसपी से बात करते रहते थे। वो लोग भी बोलते थे कि एविडेंस नहीं है, बहुत सारे सस्पेक्ट्स है, तो केस को इतना आप उलझा दो कि वो केस का सोल्यूशन ही नहीं। इटा गोटे प्रसंग करिवे कि प्रत्युषा राजेश्वरी एथर निर्वाचन ने परीर परिवार को न्याय मिली ना एपर्यंत? डेफिनेटली परीर न्याय मोर एक मुद्दा अच्छी इलेक्शन। तो मोदी को गारंटी और नवीन को गारंटी कोटा काम करिवो एठी? डेफिनेटली मोदी जी का गारंटी इस टाइम काम करेगा, क्योंकि जो बीजेडी एक बबल बना के रखा था कि ये है, हम लोग ये कर रहे हैं, जो जनता लोग एक नवीन पटनायक जी का एक चेहरा देख के जो कि ये हमारे सीएम है, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, पर उनके आसपास के लोग वो अगर उसको होने नहीं दे रहे हैं, जैसे ऐसा नयागढ़ में ऐसे गुंडा जैसा ऐसा विधायक को बार बार टिकट मिल रहा है, तो लोग भी तो हरास हो ही रहे, कितने बार चांस देंगे। अरुण साहू
एक यहाँ पे जो नयागढ़ का माहौल को पूरा ख़राब करके रखा है। नयागढ़ का नाम एक जाना जाता था बागवा नयागढ़ करके। हमारे पुराना दिन में आप जानते हैं नयागढ़ का नाम ही था बागवा नयागढ़। आप अभी नयागढ़ का सिचुएशन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हर चीज़ में पिछड़ा है। एक यहाँ पे भ्रष्टाचार का माहौल, भय का माहौल, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, जो भी आप बोलो हर चीज़ में पिछड़ा है नयागढ़। और नयागढ़ राजनीति में भी अभी हम 1.5 ईयर से जब एंटर किए हैं, यहाँ पे हमको भी पूरा चेष्टा किया गया कि हम लोग नहीं आए हमारे पास में। अभी भी लोग को थ्रेटन किया जाता है। हमारे पास जो लोग आते हैं उनको पूरा टारगेट करके आइदर गवर्नमेंट का जॉब हो या उनका कोई बिजनेस हो, गवर्नमेंट का जॉब में है तो कि ट्रांसफ़र करा देते हैं, विदाउट एनी रीज़न सस्पेंड करा देते हैं। और लोकल जो हमारे इनोसेंट हमारे गांव के लोग हैं उन लोग का भत्ता कटने का या आवास योजना तुम लोग का हम नहीं देंगे करके थ्रेटन करने का। अच्छा रानी बाहर रोड में आ रही है तो तुम लोग घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा, फिर नियम करवा देते हैं ज़बरदस्ती इनोसेंट लोग को। तो ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रहा है। जी विधायक रही तांको बाबद रे साधारण भाव लोक कहीं स्वर उठाऊ ना कौन असुविधा रोचे ना लोक मैंने भयभीत अच्छा भयभीत थे, अब नहीं है। लोग चाहूँच परिवर्तन और इथर परिवर्तन निश्चित हवा। मोते भरोसा अच्छी नयागढ़ भी राम राज्य प्रतिष्ठा निश्चित हवा। एथर विधायक को बदल बोली नयागढ़वासी चिंता करुँच प्रकार गोटे किसी फिलिंग्स आप जापर लोक एथर सत्यर विजय हवा, राम राज्य प्रतिष्ठा नयागढ़ हवा। धन्यवाद मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी।